नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सौरभ अग्रवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट में जो भर्तियां आई हैं, जीडीएस की वैकेंसीज आई हैं ग्रामीण डाक सेवक की, ग्रामीण डाक सर्विसेज में, जिसके अंदर आपकी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी आई हैं, टोटल 44,228 वैकेंसी आई हैं और 12th पास सभी स्टूडेंट्स के लिए भर्तियां हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए 3 तरह की भर्तियां जैसे मैंने बताया, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ठीक है, तो इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और जो फॉर्म फिल स्टार्ट करना हो चुका है आज से 15 जुलाई से 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जनरल की जो फीस है वो 100 रुपये रहने वाली है, बाकी सभी के लिए फॉर्म फ्री है। और यदि आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो आप एडिट या करेक्शन कर सकते हैं। जो एडिट करेक्शन की विंडो है वो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक ओपन होगी, पर आप फॉर्म भरते समय सारी सावधानी बरतें, कोई ऐसी गलती ना करें। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 साल रखी गई है और जो भी रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलते हैं वो आपको सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आप वो डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10th पास है। 10th पास कोई भी बच्चा इसको भर सकता है, कोई भी इसमें पेपर नहीं होगा, ये पूरा का पूरा मेरिट बेस है। 10th के मार्क्स के बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बात करें अदर क्वालिफिकेशन की, तो अदर क्वालिफिकेशन जो कि मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको आना चाहिए। जैसे कंप्यूटर की अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी आजकल सारा काम कंप्यूटर पे होता है। साइकिलिंग की नॉलेज इसलिए क्योंकि जो ग्रामीण डाक सेवक है उसको गाँव में जगह जगह जाके पोस्ट बांटनी होती है। ठीक है, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आपके पास रहने और खाने की खुद की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलग से कुछ भी ऐसे अलाउंस नहीं मिलने वाले हैं आपको। बात करें इनकी सैलरी स्लैब की, ठीक है, तो देखिए बीपीएम के लिए जो स्लैब है वो है 12,000 से 29,380। जब आप एज ए बीपीएम लगेंगे तो आपको 12,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगी और आपका हर साल 3% इंक्रीमेंट होगा, जैसा कि इन्होंने फिक्स कर रखा है 3% का इंक्रीमेंट। इसी तरह से एबीपीएम और डाक सेवक में 10,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और यहाँ भी 3% का इंक्रीमेंट होगा। टोटल आपको यहाँ पे 4 घंटे देने हैं, 4 घंटे की आपकी जॉब होगी। ठीक है, यदि 4 से ज़्यादा घंटे आप काम करते हैं तो उसका आपको यहाँ पर ओवर टाइम भी मिलेगा घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी इसकी। अब मेन मुद्दा देखते हैं, सिलेक्शन कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन जैसा कि मैंने बताया 10th की मेरिट पर रहेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, या तो आपने मार्क्स ऑब्टेन करे हो परसेंटेज के रूप में या ग्रेड के रूप में, तो उसी के बेस पर आपकी जो है 10th के परसेंटेज, 10th के ग्रेड के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो देखिए बात करें ग्रेड पॉइंट की। देखिए ग्रेड पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लियर इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट हैं, जैसे A1 ग्रेड है अगर आपकी तो उसके ग्रेड पॉइंट है 10, A2 के 9, इसी तरह से सारे दे रखे हैं। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, जैसे मान लीजिए आपके ग्रेड A1 है यानी कि ग्रेड पॉइंट 10 हैं, तो आप 9.5 से गुणा कर लीजिए, तो ये आपके कितने माने जाएंगे, 95%। ठीक है, ये आपका क्या माना जाएगा, लगभग 95%। पर आपको फॉर्म भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालना है। यदि आपके 10th क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको ग्रेड ही डालना है, और यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपको परसेंटेज ही डालना है। ठीक है, आगे से आपको अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है। देखिए शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, तो जो कॉपीज़ लगेंगी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेंगी, तो उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। एक तो आपकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ में जैसे कि आपका आधार हो गया, वोटर कार्ड हो गया, जो भी आपकी आईडी है, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा। यदि आप फिजिकल डिसेबल कैटेगरी से आते हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपका। और अरुणाचल प्रदेश के यदि आप रहने वाले हैं तो उस केस में आपको वहाँ की लोकल जो
लैंग्वेज है या बोली है उसका अलग से एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो नॉर्थ के स्टेट हैं उनमें जो लैंग्वेज मांगी जाती है वो हिंदी मांगी जाती है, ठीक है। बाकी आप जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी, जिस जिन राज्यों में हिंदी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्कल नेम दे रखा है, लैंग्वेज दे रखी है। तो यहाँ पर सारे स्टेट में जो लैंग्वेज प्रेफर की जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में। जैसे कि आंध्रा के अंदर तेलुगु है, तो यदि आप आंध्र प्रदेश से भर रहे हैं या आसाम से भर रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बाकी आप हिंदी भाषी क्षेत्र से फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। कुछ राज्यों में इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज है, दोनों में से कोई एक तो आप वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर उधर करना चाहते हैं। अन्यथा आप अपने होम स्टेट से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में हिंदी है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल स्टेट वाइज आपको पोस्ट भी सारी यहाँ पर टेबल में दे रखी हैं, ठीक है। तो आप देखिए वैसे तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल कर देना है, सीक्वेंस डाल देना है, 10th की परसेंटेज ग्रेड के बेस पर है। 4 घंटे की जॉब है हालांकि, पर अभी देश में बेरोजगारी इतनी है, बच्चा चाहता है कि मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाए, तो आप एक बार फॉर्म भर के तो डाली दीजिए इसका, ठीक है। बाकी बात की बातें हैं सारी। 4 घंटे की यहाँ पर जॉब रहेगी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अप्लाई तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी तरह की और भी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई भी नए एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, प्रेप सर जी को, यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और भी कई सारा कंटेंट भी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं से अपडेटेड रहें। थैंक यू।